योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चौबीस सूत्र हो गए थे मुकेश जी ना, केवल्यपाद के 2500 जी से स्वामी चलेगा जी। तो 24 सूत्र तक तो जो है आत्मा का ना अवस्थान किया, आत्मा को स्थापित किया। तो आत्मा की स्थापना करने के बाद में अब ये जो है चित्त के बारे में फिर से लौट रहे हैं। आत्मा की चर्चा करते करते भी चित्त के ऊपर तो चर्चा चली रही है, पर अब चित्त के ऊपर विशेष रूप से फिर से आ रहे हैं कि जो है ना आत्म तत्व को जानने वाला है या तत्व ज्ञानी जो चित्त है, वो चित्त जो है दूसरे से कैसे अलग होगा। जो कैवल्य की तरफ बढ़ रहा है चित्त, वो चित्त जो है दूसरे चित्त से कैसे पृथक होगा, इस विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट। तो चित्त में अंतर बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि तत्व ज्ञानी जो चित्त है, समाहित चित्त जो है, और जो व्युत्थान चित्त है, उनमें क्या अंतर रहेगा। तो है ना जो है भाष्यकार सूत्रकार सूत्र बोल रहे हैं, विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। विशेष दर्शी जो है, जो चित्त है, उसकी आत्म भाव भावना विनिवृत्त हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। आत्म विषयक जो भावना है, चिंतन है, वो उसका समाप्त हो जाता है। तो आत्म विषयक जो चिंतन है, भाव मतलब है ना जो है विषयक कहो, पन कहो, है ना। पन होता है जैसे मनुष्यपन, मनुष्य भाव, मनुष्यत्व जो है ना, उसको कहते हैं मनुष्यपन। तो आत्म भाव मतलब आत्मपन, आत्मपन मतलब आत्म विषयक जो भी चीज है वो आत्म संबंधी जो है चिंतन। तो आत्म भाव मतलब आत्म संबंधी कहो, आत्म विषयी कहो, है ना, या मतलब आत्मा संबंधी जो है वो चिंतन जो है उसका विनिवृत्ति ही, उसकी समाप्ति हो जाती है। क्योंकि वो व्यक्ति आत्म तत्व को जान लेता है। जानता उसी आत्म तत्व को है जो आत्म तत्व जो है ना प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंब स्थानीय जो पुरुष है, आत्म तत्व है, उसको जान लेता है। हम भले कितने ही प्रकाश को हमने नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी हम प्रकाश को जानते हैं। सबके मन में ये भाव है कि भैया प्रकाश को तो हम जानते हैं। सब जानते ही नहीं जानते हैं। जानते हैं महाराज। है ना, जबकि प्रकाश आज तक नहीं देखा है। और प्रकाशित वस्तुओं के साथ में प्रकाश को देखा है। प्रकाशित वस्तुएं देखी हैं, प्रकाशित प्रकाश तो नहीं देखा है, प्रकाशित वस्तुएं देखी हैं। और बड़े गजब की बात है कि प्रकाश का कोई अपना कलर नहीं है, लेकिन सारे कलर जी उसी के गुरुदेव। हैं। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, अब हमें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सब कलर जो है ना उन वस्तुओं के कारण से है। वस्तुओं के कारण वो से। महाराज हाँ जी। रिएक्शन की वजह से देख पा रहे हैं। महाराज जी बल्ब में तो प्रकाश को देखते ही हैं। है, वो भी बल्ब, वास्तव में बल्ब स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। इसलिए हम हमें जो है ना बल्ब को देख, बल्ब जी जी है ना जो है ना प्रकाश दिखाई देता ना राम कुमार जी, तो अपने आसमान के ऊपर अभी अंधेरा है, इसमें से खूब प्रकाश जा रहा है। इतना प्रकाश जा रहा है, बहुत ज्यादा। सूर्य का प्रकाश भी बगल से ही जा रहा है, थोड़ी ऊपर हाँ से। जा रहा है महाराज जी, दूसरी जगह से जा ही रहा है प्रकाश, है ठीक ना, कह रहे हो। हाँ। पर वो प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो बल्ब का प्रकाश दिखाई दे तो बात समझ में आए, पर प्रकाश नहीं दिखाई देता है, प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये बड़ी मजे की बात है। और प्रकाश में तो जो ना, अब लोग कहते हैं चार रंग हैं, चार रंग है, पर उसके रंग कितने हैं ये तो जो है ना, क्योंकि आज तक उसको देखा ही नहीं किसी ने। वो तो जब भी टकराता है, टकरा करके जो है ना उसके जो कलर बनते हैं, तो वो कलर विभक्त होते हैं। इंद्रधनुष के जो कलर है वैसे ही बनते हैं सरकार। हैं? इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं वैसे ही दिखते हैं, सात हाँ, कलर।
तो वो भी हमें जो इंद्रधनुष भी जो है रिफ्लेक्ट ना, होकर नजर आते हैं। इंद्रधनुष में भी जो कलर जो दिख रहे हैं ना, वो इंद्रधनुष में जी प्रकाश जी टकराया है। जी। प्रकाश टकरा करके जो ना वो हमें दिख रहे हैं। जो मूलतः कि हमारे प्रकाश का भौतिक क्या कलर शास्त्र है? में, जी जी, यदि प्रकाश को उसका देखा, कोई कलर ही नहीं है। हाँ, उस यही बात मैं उसका कोई समझाना चाह कलर रहा ही हूँ। नहीं है। जी जी, ये समझाना उस चाह रहा कलर को देखने के लिए आदमी, हम भौतिक शास्त्र में जो प्रिज्म वगैरह यूज करते हैं उसको टकरा के जो हम 7 कलर देखते हैं, वैसे ही हम इंद्रधनुष में भी कलर देखते हैं। हूँ। लेकिन सही रूप में देखा जाए तो प्रकाश का कोई कलर नहीं है। हम्म, यही बात मैंने कही थी, है ना। अभी जो है कोई विषय हो तो है ना बीच में है ना बोलेंगे, नहीं तो बाकी जो है ना, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रकाश का कोई कलर आज तक यूं नहीं देखा जा सकता। टकराने के बाद में जो भी चीज दिखाई दे रही है, अब हम कैसे कहें कि भी ये प्रकाश का कलर है या उस वस्तु का कलर है, क्योंकि हमें सब वस्तुओं में कलर दिखाई दे रहा है। सब वस्तु में कलर दिखाई दे रहा है, तो वस्तु का कुछ ना कुछ तो उसमें योगदान है। तो जो भी कलर दिखाई दे रहा है वो प्रकाशित वस्तुओं का दिखाई दे रहा है। और प्रकाशित वस्तुओं का जो आकार, जो रंग रूप, जो भी रूप है, वो सब रूप हमें प्रकाश का दिखाई दे रहा है। मतलब मूलतः मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि आज तक हमने प्रकाश को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें ये बोध है कि हम प्रकाश को जानते हैं। ऐसे ही आत्म तत्व को वो तत्व ज्ञानी जो है ना, उस है ना जो है बिंब स्थानीय पुरुष को जो है, जो अप्रमेय है, अव्यपदेश्य है, अव्यवहारी है ना, एकात्म प्रत्यसार है, या जो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, दर्शित विषया है, शुद्ध है, अनंत है ना, जो प्रतिशुद्ध वस्तु धर्म है, या जो जिसके बारे में कहा जाता है कि भैया वो निष्क्रिय पुरुष है, निष्क्रिय है। तो ये सब जो भी है ना जो कहा जा रहा है, वो जो बिंब स्थानी जो पुरुष है उसको कोई नहीं जानता है। शब्दों के द्वारा उसको बताया नहीं जा सकता है। कल मैंने कहा था शब्द की बड़ी महिमा है। शब्द जो ना, शब्द जो है कितने अर्थों को निकालता है, कितने अर्थों को निकालता है ना, अपने साथ में कितनी सारी चीजों को समेट करके लाता है। अब देखो, मैं आप मतलब शब्द धनाधन बोलते जा रहा हूँ, आप सबको बुद्धि में बिल्कुल अर्थ निकलता आ रहा होगा। ये शब्द की महिमा है। एक शब्द जो है ना, अभिधावृत्ति जब का सहारा लेता है तो कुछ और अर्थ देता है, लक्षणावृत्ति का सहारा देता है तो कुछ और अर्थ देता है, व्यंजनावृत्ति का सहारा देता है तो कितने अर्थ लेकर के आता है। व्यंजनावृत्ति में कोई शब्द क्या अर्थ दे दे कोई भरोसा नहीं है। शब्द की ही महिमा है ये, कि शब्द क्या अर्थ दे दे, है ना। जैसे अब किसी का माइक खुला हुआ, मैं बोलूँ माइक खुला हुआ है, तो इस शब्द का क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का ये अर्थ है भैया माइक बंद कर लो, है ना, यही अर्थ है ना। तो शब्द क्या अर्थ दे दे ना। और एक शब्द अपने है ना, मतलब अभी तक हमें ये समझाया जाता है कि हम जो ना, जो शब्द जिस अर्थ को कहता है उसका जो लिंग होता है ना, वो शब्द का लिंग होता है। पर ये यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो है ना, लिंग जो है ना वो शब्द का है। वास्तव में देखा जाए तो शब्द का स्वयं का अपना एक है ना लिंग होता है, शब्द का अपना एक वचन होता है, शब्द का अपना एक पुरुष होता है ना। शब्द जो है ना, मतलब एक ही वस्तु को जैसे मित्र है, मित्र को सुहृद कहेंगे तो पुल्लिंग होगा। और है ना, मित्र कहेंगे तो नपुंसकलिंग शब्द हो गया। मित्र नपुंसकलिंग शब्द है। पुस्तकम कहेंगे तो पुस्तक नपुंसकलिंग है, और वही पुस्तक को गीता कह देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो गया। तो ये अब लिंग जो है ना उस पुस्तक का है या इन शब्दों का है? शब्दों का ही है महाराज जी। हाँ, तो शब्द अपना लिंग लेकर के आता है, अपना वचन लेकर के आता है ना। कई बार जो है वचन जो है ना नियत वचन वाले होते हैं, शब्द जो है ना, कि मतलब जो है कि उस वो जैसे, अब स्त्री शब्द के लिए संस्कृत में दारा शब्द एक है। तो दारा शब्द जो ना पुल्लिंग शब्द है, दारा। और दारा शब्द पुल्लिंग है, और बड़े मजे की बात है हमेशा बहुवचन में रहता है, हमेशा बहुवचनांत है। और है ना जो ना पुल्लिंग शब्द है, जबकि कहता वो स्त्री को है, एक स्त्री को कह रहा है, लेकिन फिर भी वो दारा शब्द बहुवचन में आएगा। तो ये शब्द की अपनी महिमा है। और शब्द के द्वारा ही हम सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, सबको जानते हैं। शब्द के कारण से जो ना मतलब कितना बड़ा वो होता है।
लेकिन वो शब्द भी जहां फेल हो जाए वो आत्म तत्व है। शब्द का मैंने जहां पर पैर नहीं लगते हैं, शब्द के जो ना वो कहते हैं ना कि वो जैसे साइकिल होती थी, साइकिल में जो ना चलाते थे पहले सीए साहब, तो साइकिल में जो ना वो चेन अटकती थी, वो कुत्तों से अटकती है, उसमें कुत्ते होते हैं छोटे छोटे, उसको कुत्ते बोलते हैं, है ना। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। तो उससे कुत्ते फेल हो जाते थे कई बार तो वो चेन है ना फ्री हो जाती थी है ना? तो शब्द के कुत्ते फेल हो जाते हैं वहां पर आत्म तत्व में। शब्द कुछ नहीं बता सकता वहां, अप्रमेय, इसलिए आत्म तत्व को अप्रमेय कह दिया भैया। तो शब्द नहीं बता सकता, जबकि शब्द की कितनी महिमा है, इतना मतलब जो है ना, शब्द को जानने वाला व्यक्ति जो है ना वो बड़ा विशेष माना गया वो, है ना। तो प्रकाश की चर्चा चल रही थी कि भैया प्रकाश स्वयं हमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रकाश को जानते हैं। ऐसे ही आत्म तत्व को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी तत्वज्ञानी व्यक्ति चित्त में जो आत्म तत्व का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब के कारण से आत्म तत्व को जो ना वो जानता है। और आत्म प्रतिबिंब स्थानीय पुरुष ही जाना जा सकता है। तो जिसने आत्म तत्व को जान लिया, तो आत्म तत्व को जानने की जो इच्छा है ना वो खत्म हो जाएगी उसकी। क्योंकि जिसने जान ही लिया फिर वो आत्म तत्व को क्यों जानेगा। जिसने आत्म तत्व को जान लिया तो उसके आत्म तत्व संबंधी जो ना चिंतन है उसकी विनिवृत्ति हो जाती है, ये सूत्रकार कह रहे हैं। तो अब इसको अपन पढ़ते हैं। यथा प्राविशी, जैसे है ना वर्षा काल में तृणांकुरो तृणांकुरस्य उद्भेदेन तद बीज सत्ता अनुमीयते। जैसे यहाँ पर राजस्थान में जो है ना बड़ी रेतीली भूमि होती है, बिल्कुल रेगिस्तान है, भूड़ा मिट्टी बोलते हैं इसको। और इस भूड़ा मिट्टी में जो है ना बिल्कुल ऐसा दिखता है कि मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी है, बिल्कुल मिट्टी, प्योर मिट्टी, एकदम मिट्टी। लेकिन जब बरसात होती है तो उसमें भी जो है ना घास उग जाती है, हरी घास उग जाती है। तो उस घास से अनुमान लगता है कि उस मिट्टी में उसके बीज थे। तो प्राविश कहते हैं वर्षा काल को, प्रावृट। तो प्रावृषि वर्षा काल में तृणांकुरस्य उद्भेदेन, है ना, जो है घास के अंकुर के उद्भेद से, मतलब उसके निकलने से, तद बीज सत्ता अनुमीयते, उसकी बीज की सत्ता का अनुमान होता है। तथा ऐसे ही मोक्ष मार्ग श्रवणेन, मोक्ष मार्ग का श्रवण करने से, मोक्ष की ओर ले जाने वाला जो भी है ना जो है बातें हैं या जो भी चर्चा है, आत्म संबंधी चर्चा है, उसके श्रवण से यस्य रोम हर्षाश्रुपातो दृश्यते, रोम का हर्ष है ना जो है मतलब हर्ष बोलते हैं उसमें गति आना, रोमांचन होना, रोम का खड़ा हो जाना। तो है ना जो है प्रफुल्लित हो जाना, खिल जाना। हर्ष शब्द खिलने अर्थ में भी है ना, प्रफुल्लित हो जाना। तो रोम खिल जाएंगे, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अश्रुपात, और आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। मतलब मोक्ष मार्ग की चर्चा होगी, या जो है ना मोक्ष विषयक चर्चा होगी, आत्म संबंधी चर्चा होगी, तो उस व्यक्ति के जो है ना यदि ये दिखाई दे रहे हैं तो दृश्यते, तो अनुमान ये लगता है कि तत्रापि अस्ति विशेष दर्शन बीजम, कि उसके भीतर विशेष ज्ञान का बीज है। पिछले जन्म में उसने इस विषय को सुना है, पढ़ा है, देखा है, जाना है, तो वो है ना ये विशेष दर्शन बीज उसमें है। और वो विशेष दर्शन बीज कैसा है, अपवर्ग भागीयम, जो अपवर्ग की ओर ले जाने वाला है ना। अपवर्ग भागी जो है कि जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला, मोक्ष कारक जो है, कर्मा भी निर्वर्तितम, है ना। और जो कर्म के द्वारा अभिनिर्वर्तित है, ऐसा विशेष दर्शन बीज। ये विशेष दर्शन बीज के विशेषण है जी दयाराम जी, है ना। अपवर्ग भागियम कर्माभिनिर्वर्तितम, अभिनिर्वर्तित मतलब बनाया हुआ, निष्पादित किया हुआ। और कर्म के द्वारा मतलब कर्म कौन से कर्म, इस जन्म में तो कर्म उन्हें निष्पादित नहीं किया है, तो पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा निष्पादित है। इसी कारण से वो उस विषय की बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, वो बहुत ही जो है ना उस विषय में आनंद आएगा। तो ये सब चीजें जो है ना इससे अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में उसने जो है विशेष ज्ञान जो है ना सुना है, उसका बीज उसके भीतर है। तो ये अनुमान लगा। और तस्य आत्म भाव भावना स्वाभाविक ही प्रवर्तते,
तो आत्म विषयक जो भावना है उसकी वो स्वाभाविक ही प्रवृत्त होती है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने उस विषय को सुना है। इसलिए उस विषय की भावना जो है ना, जैसे अब आप लोग से चर्चा होती है तो अब आप लोग चर्चा करते हैं, तो जो भी जब आत्मा का विषय आता होगा तो बड़ी है ना, जो है ना, चर्चा बड़ी लंबी भी खिंचती है, बहुत अच्छा लगता है। और जो है आत्म संबंधी चर्चा के अलावा बाकी दूसरी चर्चाओं में इतना रस नहीं आता है जितना रस आत्म संबंधी चर्चा में आता है। तो जो है ये एक स्वाभाविक बात है। तो उसकी आत्म भाव भावना स्वाभाविक ही प्रवृत्त होती है, स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त होती है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा वो निष्पादित है। यस्य अभावाद इदम उत्तम, और जिसका अभाव हो जाए, वो स्वाभाविक की जो है ना भावना है, वो यदि उसका अभाव हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि स्वभावम उक्त्वा दोषात येषाम पूर्व पक्षे रुचिर भवति अरुचिश्च निर्णय भवति। ध्यान देना, यहाँ पर पूर्व पक्ष शब्द है और एक उसके ना विरोध में निर्णय शब्द दिया है। पूर्व पक्ष होता है जो शंका पक्ष है, जहाँ जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, मतलब शंका करने वाला, प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न केवल प्रश्न में जिसकी इच्छा हो। मतलब कई लोग है ना ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने अपने जीवन में, जिनको प्रश्न से मतलब है, उत्तर से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पूछ करके ऐसे खुश होते हैं जैसे मतलब बहुत बड़ा तीर मारा है ना, उत्तर भले कुछ भी हो गई, अपने को तो प्रश्न से मतलब है। और हमेशा उस प्रश्न में ही वो है ना जीवन जीते हैं, समाधान में जीवन नहीं जीते हैं। उनका जीवन जो है ना हमेशा प्रश्नों में ही रहता है। समाधान वास्तव में यदि वो जीवन में उतारना चाहे, उसके लिए प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न सही है, लेकिन केवल प्रश्न में ही वो अटके रहते हैं। बस वही प्रश्न वो बार बार दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे, है ना, और उसी प्रश्न को बड़ा मानते हैं। हमने उत्तर नहीं चाहिए, बोले हमें तो ये प्रश्न ही सबसे बढ़िया है जो ना, है ना। बोले आत्मा, आत्मा क्या है? अब जिससे चर्चा करो आत्मा के बारे में, वही मतलब आत्मा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे और आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो है ना वो पूर्व पक्षी कहलाते हैं। और जो उत्तर में जीते हैं जीवन को, जो ना कि भैया जो ना, जो हमारी शंकाएं, उस शंकाओं का समाधान हो जाए, तो शंकाओं का समाधान जो है ना वो है उत्तर पक्ष, उसी को निर्णय पक्ष कहा जाता है। तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, ये दो शब्द हमेशा ध्यान रखना। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ये पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी शब्द आता है कि पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। जब भी कोई प्रश्न करते हैं तो पूर्व पक्षी ने किया। पूर्व पक्षी मतलब शंका पक्ष वाले ने, है ना। और उत्तर पक्ष वाला जो है ना वो समाधान पक्ष वाला है। पूर्व महाराज जी, पक्ष, हाँ जी, शंका पक्ष वाले को उत्तर से कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। उत्तर से नहीं, शंका यदि उत्तर के लिए की गई है तो उसका जब तो ठीक है। तब तो सही है। और वो पूर्व पक्ष में ही बना रहे, उसको पूर्व पक्ष से ही मतलब है ज्यादा, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको भैया मतलब आत्मा के बारे में प्रश्न करना है, कोई भी आत्मा को माने ना, जैसे कई लोग ईश्वर को के ऊपर करते हैं कि अरे ईश्वर क्या है ना, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है। अब वो जो मतलब जब ईश्वर का निषेध करते हैं ना, तो ईश्वर के ऊपर प्रश्न ही खड़े करते हैं वो, और उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। जैसे मार्क्सवादी लोग हैं, है ना, कम्युनिस्ट लोग हैं, या और भी जो नास्तिक लोग हैं, वो ईश्वर के ऊपर बहुत प्रश्न खड़े करते हैं, पर उन प्रश्नों को जानने की कभी कोशिश नहीं करते वो। तो ऐसे नास्तिक लोग है ना हमेशा पूर्व पक्ष में ही रहते हैं, वो उत्तर पक्ष में आते ही नहीं कभी। जी महाराज। हाँ, तो सिर्फ प्रश्न करना जानते हैं, उत्तर का उनका थोड़ा भी चेष्टा नहीं रहता। हाँ, उत्तर में इच्छा नहीं है उनकी, उत्तर जी में जी कोई इच्छा गुरुदेव। नहीं है उनकी, है ना। जैसे कई बार हम देखो संबंधों में देखते हैं, आपस में संबंधों में कई बार जैसे पति पत्नी होते हैं, भाई भाई होते हैं, या मित्र मित्र होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अपन है ना आरोप लगाते हैं प्रश्नात्मक, तुमने ऐसा क्यों किया था, है ना। अब वो उत्तर देता है ना, तो उस उत्तर में बिल्कुल उस उत्तर को सुनते ही नहीं, है चुप रहो, है, मुझे पता है सब, है, ऐसा क्यों किया था तुमने। वो प्रश्न खड़ा कर देते, अरे उसका सुन तो लो, उसने क्यों किया था। पर सुनते नहीं है। कई बार ऐसा स्थिति है, सबके जीवन में आती होगी, सबने देखा होगा, या तो स्वयं भी बने होंगे वैसा, या दूसरे तो है ना देखे ही होंगे ऐसे लोग, जी भगवान। है जी ना। बिल्कुल। उनको समझाना बड़ा कठिन होता है, जो समझना नहीं चाहते, तो वो है ना ऐसे लोग होते हैं पूर्व पक्षी। तो आत्म संबंध, आत्मा के विषय में भी ऐसे लोग होते हैं। तो स्वभावम आत्मभावम मुक्त्वा, है ना, स्वभावम मतलब यहाँ आत्मभावम है। आत्मभावम मुक्त्वा, आत्मभाव को छोड़ करके
आत्म विषयक जो चिंतन है उसको छोड़ करके, आत्मपन को छोड़ करके, और दोषों के कारण से ये शाम जिनकी पूर्व पक्षे रुचि होती, पूर्व पक्ष में रुचि होती है, मतलब नास्तिकता में जिनकी रुचि है केवल, है ना, आत्म तत्व का भाव तो है नहीं, आत्म तत्व का चिंतन है नहीं, उसको छोड़ दिया इन्होंने, और नास्तिकता में जिनकी रुचि है, पूर्व पक्ष में जिनकी रुचि है ना, अरुचिश्च निर्णय भवती, और जिनकी, है ना, निर्णय में, मतलब उत्तर पक्ष में, समाधान पक्ष में, है ना, उसमें उनकी अरुचि होती है। तो वो जो है ना, ऐसे लोग जो है, समझ सकते हैं हम कि उसमें आत्मभाव भावना है ही नहीं। उन्होंने अभी आत्म विषयक चिंतन न तो पूर्व जन्मों में किया है, उनको ऐसा अवसर मिला नहीं अभी तक। तो ये अपने को समझ में आ जाती बात, है ना। अब ये कह रहे हैं तत्र आत्मभाव भावना। अब आत्मभाव भावना क्या है? तो बोले को हम, मैं कौन हूं, है ना, को अहम आसम, मैं कौन था, कथम अहम आसम, मैं कैसा था, किम सिद इदम, ये क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है ना, इदम मतलब इससे संसार भी, जगत भी, ये शरीर भी, ये क्या है, कथम सिद इदम, ये कैसा है, किस प्रकार से बना है, कैसा है ना, तो क्या है और क्यों है, प्रयोजन भी क्या है ना, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब वो ये चीज है क्या, ये बनी कैसे है, और इसका प्रयोजन क्या है है ना। तो वो भारत भारती में एक जो है ना, वो एक वो आता था कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो है ना जो है, उसमें भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी ने, बहुत अच्छी पुस्तक है मैथिली शरण गुप्त जी की, समय लगे तो कभी पढ़ना। भारत भारती पढ़ी सी ये साहब आपने कभी? ये कब तक सुनी ने? है, ये तो सुनी है। अच्छा हाँ, भारत भारती जो ना बड़ी तीन खंड है उसमें, है ना, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, है ना। जिसको किलाने, है ना, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारत वर्ष का, लिखने चली है हाल वह उसके अमित अपकर्ष का, जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली है अब वही, दांतों तले तृण दाव कर है दीन गायें कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुज पर योग्य क्या तुमको यही, हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को तुम्ही ने है हमारा वध किया। भारत भारती बड़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत अद्भुत है, हर विषय के उसमें मतलब वो है, पहले बहुत याद थे अब तो भूल गए। तो है ना, मैं कौन था, कैसे था, ये सब संसार क्या है, किस प्रकार से है है ना, के भविष्यामा, हम क्या होंगे, कथम वा भविष्यामा, किस प्रकार से होंगे, ये सब जो चिंतन है ना, ये है आत्मभाव भावना। तो ये भावना जो है, अब ये भावना सातु विशेष दर्शिनो निवर्तते, जो इस विशेष को देख लेता है ना, उस विशेष को देख लेता है, उस विशेष मतलब आत्म तत्व सामान्य ये है ना, तो जो उस विशेष दर्शन, विशेष को देख लेता है, वो है ना, उसकी भावना निवृत्त हो जाती है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, देखो कहने के तरीके हैं, यहाँ पर आत्म तत्व को विशेष शब्द से कहा गया है ना, सामान्य चित्त है, विशेष है आत्म तत्व, और वेदांत में इसी को उल्टा कर देते हैं। वेदांत में इसको उल्टा कर देते हैं, वेदांत में ये मानते हैं कि जो सामान्य है ना वो मूल है। जैसे हम जितने भी ये देख रहे हैं, है ना, आपको सामने जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, है ना, मेरे सामने देखो वस्तुएं, मैं उन वस्तुओं की गिनती करता हूँ कुछ, है ना, जैसे अलमारी है ना, पिल्लर है पंखा है ना, गाटर है, इन्वर्टर की बैटरियां रखी हैं, है ना, कुर्सी रखी, मूड़ा रखा है, टेबल है ना, कंबल है। अब इन सब में ये सब अलग अलग हैं, ये विशेष विशेष हैं, लेकिन इनमें सब में जो है ना, एक एक भैया सब जो है ना, ये है ना,
भूमि की वस्तुओं से, मतलब है ना, पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंच महाभूतों में भौतिक वस्तु, भूत है ना, जो है ना पृथ्वी तत्व है ना प्रधान वाली वस्तुएं हैं। तो सब जो है ना ये मिट्टी से पैदा हुई है। लकड़ी भी मिट्टी से, मूढ़ा भी मिट्टी से, कंबल भी मिट्टी से, सब जो है ना बैटरी आदि सब जो है ना सब मिट्टी से जो है ना, सब मिट्टी से ही बना है। तो सब में मिट्टी है। तो मिट्टी सब में है, ये मिट्टी सब में सामान्य धर्म है, और विशेष धर्म है जो इनमें सब में अलग अलग है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं गायों में विशेष धर्म क्या है, तो गायों में विशेष धर्म, जिस धर्म के कारण से सब गाय अलग अलग दिखाई दे रही हैं। सब गायें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, वो जो है ना, वो गायें वो विशेष धर्म है। और सब में जो एक सामान्य है ना, जो सब में व्याप्त है, गोत्व, वो सब में है। लेकिन गो भी अपने आप में एक विशेष है। जैसे गाय खड़ी है, बकरी खड़ी है, हाथी खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, ऊंट खड़ा है। तो है ना, जो है ना सब में जो ना गो धर्म है ना, वो तो है सामान्य। गो धर्म, गो जैसे गो धर्म है, या अज धर्म है ना, हस्ती धर्म है, हाथीपन है, ऊंट पना है, या बकरी पना है, ये सब जो ना ये तो हो गए विशेष। लेकिन उनमें सब में एक जीव धर्म है ना, वो सब में सामान्य है। सब शरीर वाले हैं, है ना, तो सब है ना सारे जीव जंतु हैं। तो ये जो है वो सामान्य है। फिर देखा जाए कि जीव जंतुओं में देखा जाए, और है ना दूसरे पक्ष, है ना दूसरी चीजों में देखा जाए जिनमें है ना जीव नहीं है, तो वो सब जो है ना, वो सब है ना पता चलेगा कि ये तो सब है ना जो है ना विशेष विशेष है। लेकिन सबके भीतर एक है ना जो है एक पंच महाभूत धर्म है। देखिए, पंच महाभूत जो धर्म है वो सब में मौजूद है। ऐसा जो है ना दिखाई देता है। हाँ पिताजी को वो मूड़ा है, उसमें मूड़े बिठा। हाँ, थोड़ी देर और लगेगी अभी जो है ना। हाँ हाँ हाँ, आप भी ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठने की दिक्कत हो। तो सब में जो है ना हम देखते हैं कि पंच महाभूत धर्म तो सब में है, चाहे वो जीवित शरीर वाले हों, और चाहे वो ऐसे हों जो है ना चेतन नहीं है। खंबा खड़ा है ना, कोई मकान खड़ा है, इनमें सब में भी देखेंगे तो सब में जो ना, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, ऐसे ही मकान की दीवारें हैं, ये भी पंच महाभूतों से बनी हुई है। इनमें सामान्य धर्म एक है, विशेष धर्म अलग अलग है। विशेष धर्म वो दीवार है, ये हमारा शरीर है, ये गाय का शरीर है, ये घोड़े का शरीर है, ये आदमी का शरीर है, ये सब में एक है ना विशेष धर्म है। तो विशेष धर्म जो है ना विभक्त करता है। सामान्य धर्म जो उसका मूल कारण होता है ना, जो मिट्टी से बनी है, सब में मिट्टी धर्म जरूर रहेगा। ऐसे ही पंच महाभूतों से बना हुआ तत्व तो जो है ना उसमें पंच महाभूत जरूर रहेंगे। फिर पंच महाभूत से और ऊपर चलते हैं तो पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब में रहेंगी। उसके बाद में और चलते हैं तो अहंकार सब में रहेगा, अहंकार सब में सामान्य है। अहंकार से आगे चलेंगे तो है ना जो है ना चित्त जो है ना सब में व्याप्त है। चित्त जो है ना, जो महत तत्व है, महत तत्व सब में व्याप्त है, सब जगह दिखाई देगा। महत तत्व ही व्यापक है। महत तत्व के कारण से ये सारा जो है, ये संसार इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, या इतना कुरूप दिखाई दे रहा है, ये सब जो है ना, ये जितने भी पहाड़ बने हुए हैं, नदियां बह रही हैं, हवा चल रही है, सब उस महत तत्व के कारण से। महत तत्व सब में व्याप्त दिखाई देगा हमें। महत तत्व से और आगे बढ़े तो हम त्रिगुण दिखाई देगा कि सारा संसार त्रिगुणात्मक है। तो ये त्रिगुणात्मक फिर तीनों गुण जो है ना, ये सामान्य धर्म हो गए। सब में और विशेष धर्म अलग अलग होंगे, ये सामान्य धर्म है। तो वेदांत कहता है कि सब में जो सामान्य धर्म है ना, वो है ना ब्रह्म है, वो आत्म तत्व है, वो सब में व्याप्त है। वो सब में व्याप्त है, सब में सामान्य है, बाकी सब तो विशेष हैं। तो विशेष को हटाते जाएं, विशेष को हटाते जाएं, हटाते जाएं, तो जैसे हमारा ये दर्शन तो तीन पे जाके रुकता है ना, सत्व रजस तमस जो है ना, उसके बाद में उधर उसको जाकर के अव्यक्त में डाल देता है। लेकिन वो तीनों मतलब जो है ना मतलब तीन धर्म तो सामान्य हैं, अव्यक्त तो दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं कि ये तीन पे क्यों रुक गए, एक पे जाकर के रुको। सामान्य एक ही होगा जो सब में है वो। तो उसमें जो है ना, तो वो वेदांत जो है ना उसको सामान्य धर्म बतलाता है। इस दर्शन ने जो है ना जो है उसी को विशेष शब्द से कहा है, लेकिन कहने की प्रक्रिया अलग अलग है। तो ये दर्शन कह रहा है कि विशेष दर्शन बीजम, विशेष दर्शन बीज जो है ना, जो मतलब उस आत्म तत्व का जो है ना उसको विशेष कहा है। और सामान्य जो है ना, ये चित्त जो है ना,
चित्त के साथ में चित्त की साम्यता है, चित्त है ना पंच मतलब त्रिगुणात्मक है, तो सारा संसार त्रिगुणात्मक है। चर्चा चल रही थी हमने। तो वो जो सामान्य जो विशेषदर्शी हैं, विशेषदर्शी मतलब आत्म तत्व को जो देखने वाले हैं। अब यहाँ पर विशेष शब्द का अर्थ है इन सबसे जो पृथक है, इन सबसे जो पृथक है, क्योंकि ये दर्शन जो है, ये दर्शन इन तत्वों को खत्म नहीं करता है, इनकी सत्ता को स्वीकार करता है। यहाँ सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद होने के कारण से ये जो त्रैतवाद का जो मुख्य सिद्धांत है, ये सांख्य का सिद्धांत है। वास्तव में देखा जाए तो सांख्य, योग, वैशेषिक और सांख्य, इन सबको न्याय, इन सबको मिलाकर के जो एक दर्शन बनता है वो है त्रैतवाद। और उसको वेदांत ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि व्यावहारिक पक्ष तो वही है। पारमार्थिक पक्ष में एक अलग बात है, वो थोड़ी सी चर्चा अलग करते हैं, लेकिन व्यावहारिक पक्ष जो उनका है ना, वो बिल्कुल ये का ये ही है। और यही सिद्धांत जो ना मतलब सटीक बैठता है। तो इसलिए जो है ना इस सिद्धांत को लेकर के, क्योंकि आत्म तत्व उन सबसे विशेष है, क्योंकि वो पदार्थ भी हैं, तो है ना जो है ना उनसे अलग होने के कारण से विशेष कहा गया है। तो यहाँ पर इसको विशेष शब्द से कहा है, वेदांत में उसी को सामान्य शब्द से कहा है। देखो दोनों में कितनी अंतर बात है, लेकिन कहने का जो ना उनका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये वो है। तो सातु विशेष दर्शन, महाराज जी, हाँ जी। ये पारमार्थिक शब्द क्या है? पारमार्थिक सत्ता, तीन सत्ता वो मानते हैं, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। तो जी प्रातिभाषिक महाराज। सत्ता जो ना वो तो झूठी सत्ता है। जैसे रज्जू में है ना, रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, ये वहां पर सांप है नहीं, लेकिन उस सांप की वो पार है ना प्रातिभाषिक सत्ता है, मतलब प्रतिभास हो रहा है, बस दिखाई दिया, बस है नहीं। और एक व्यावहारिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता जो हम जो ना ये पूरा जो त्रेतवाद जो हम मानते हैं, जो सांख्य दर्शन मान रहा है पूरा का पूरा, ये व्यावहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता में वो कहते हैं ये आत्म तत्व ही है। जो चौथा तत्व जो वो पारमार्थिक सत्ता में स्वीकार करते हैं वो। तो सातु विशेष दर्शनों निवर्तते, वो जो ये जो आत्मभाव भावना है, वो आत्मभाव भावना विशेष दर्शी की निवृत्त हो जाती है। विशेष दर्शी मतलब जो आत्मदर्शी है, आत्मा को देखने वाला व्यक्ति जो ना मतलब योगी जो है, ऐसा चित्त जिसने आत्म तत्व का दर्शन किया है या विवेक ख्याति को उपलब्ध हो चुका है। जो विवेक ख्याति को उपलब्ध होने वाला जो योगी है, वो ये देख लेता है कि भैया ये वृत्तियां अलग हैं और वो पुरुष अलग है। वो प्रकाशक है, इनमें जो भी प्रकाश आ रहा है वो उसका है। भले उसको वो ना प्रकाश नहीं दिखाई दे, लेकिन इनमें प्रकाशित होने के कारण से वो दिखाई दे रहा है बस। तो ये ना प्रतिबिंब स्थानीय जो पुरुष है ना, उसका दर्शन होकर के भी वो कृतकृत्य हो जाता है। तो चित्तस्य ऐसा विचित्र परिणाम, चित्तस्य एव ऐसा होना चाहिए था, इसमें चित्तस्य ऐसा लिखा हुआ है। आप लोगों की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? चित्तस्य एव ऐसा है, चित्तस्य एव ऐसा ऐसा होना जी चाहिए महाराज। है। चित्तस्य एव ऐसा ही लिखा है, चित्तस्य एव ऐसा ही लिखा है। हाँ, चित्तस्य चित्तस्य एव एव ऐसा ऐसा। है ना। हाँ, तो जी एव और ऐसा जी एव जी ऐसा हो जाएगा ना। जी चित्तस्य ऐसा है ना, दो आई लगा हुआ होगा ना, जी है ना, महाराज। एक या के ऊपर, एक वा के ऊपर। हम्म। तो चित्त का जी ही ये बिल्कुल ठीक विचित्र है। परिणाम है ना, कि चित्त जो है मतलब जब मतलब पहले तो जो है ना आत्मभाव भावना को जानता ही नहीं है, फिर आत्मभाव भावना के बारे में जानने की कोशिश करता है, फिर जानता है जानता है जानता है, तो फिर उसके उसके विषय में सुनता है, तो उसके जो है ना रोमहर्ष हो जाते हैं या अश्रुपात हो जाते हैं, बड़ा श्रद्धावान हो जाता है उस विषय को जानने के लिए, और बड़ा प्रयास करता है कि आत्म तत्व को जाने अपन। और फिर जो है ना जब आत्म तत्व को है ना जो है ना जान लेता है, आत्मवित हो जाता है, तो उसके बाद में उसकी वो आत्मभाव भावना निवृत्त हो जाती है। ये चित्त का विचित्र परिणाम है। पुरुषस्तु असत्याम अविद्यायाम शुद्धश्चित्त धर्मे अपरामृष्टा इति। और पुरुष जो है असत्याम अविद्यायाम, विद्या के ना होने पर, अविद्या के ना होने पर, असत्याम अविद्यायाम, अविद्या के ना होने पर, मतलब अविद्या जब समाप्त हो जाती है, तो उस अवस्था में पुरुष जो है ना वो शुद्ध हो जाता है। चित्त धर्म ही अपरामृष्टा, चित्त धर्म उसके अलग कर दिए जाते हैं। ये चित्त धर्म जो है ना, जो उसमें डाल रखे थे हमने, वो सारे हमने अलग कर दिए, तो फिर वो शुद्ध रहेगा, है ना, शुद्ध है ना। मतलब ये है
कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो स्वरूप अवस्थान जो बात कही ना, वो अवस्था शुद्ध चित्त है ना, चित्त धर्म ही अपरामृष्ट, चित्त धर्म से अपरामृष्ट होगा जब अविद्या हट जाएगी तो ततो अस्य आत्मभाव भावना कुशल से निवर्तते। तो ऐसे कुशल व्यक्ति की, कुशल मतलब योगी जो ना, कुशल मतलब योगी, कुशल जी, कुशल जी जुड़े हुए हैं? नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ तो देखो आपका नाम तो खूब आता है देखो, है ना। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। हाँ जी जी। तो जो कुशल है, योगी है, जो तत्वविद है, तत्व को जिसने जान लिया है, जो विवेक ख्याति को उपलब्ध हो चुका है, ऐसा जो योगी है वो जो है उसकी आत्मभाव भावना कुशल से निवर्तते, कुशल योगी की निवृत्त हो जाती है। तो ये बात जो है ना, यहाँ पर जो है ये सूत्र अपना समाप्त हो। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और महाराज जी, हाँ महाराज जी यहाँ पहले तो ये बताया कि जिनकी आत्म भावना नहीं होती, हम्म, ये थोड़ा सा इसका तारतम्य नहीं बन रहा आपस में। क्या? कि पहले तो बताया कि जो जो ये बीच में एक वाक्य है ना जी, हम्म, यस्य यस्य अभाव आदि मुक्तम स्वभाव मुक्त्वा यस्य दोषात्। अभावात, यस्य अभावात इदम उक्तम स्वभाव अच्छा, मुक्त्वा अभाव। दोषात येषाम पूर्व पक्षे रुचिर भवति। जी देखो एक तो है आत्म भाव, भावना है ही नहीं, पहली जी अवस्था। जी दूसरी अवस्था है आत्म भाव भावना बन चुकी है, और जी तीसरी अवस्था है आत्म भाव भावना बन करके निवृत्त हो चुकी है। जी जी महाराज। समझ गए? तो जी तीसरी महाराज। स्थिति में आत्म भाव भावना समाप्त हो चुकी है, और उनकी तो जी है ही महाराज। नहीं है, उसका तो अभाव है, यस्य अभाव, जिसका अभाव ही अभी अभी पैदा ही नहीं जी हुई है, उसके बारे में चर्चा करी है कि स्वभाव मुक्तवा, स्वभाव को छोड़ दिया है, मतलब आत्म भाव को छोड़ दिया गया है। तो दोषा, जी दोष के कारण से ये शाम जिनके जिनके मत में पूर्व पक्ष है जिस, है ना, तो उसमें रुचि, पूर्व पक्ष में रुचि है जिनकी, पूर्व जी। पक्ष में जिनकी उनकी तो अभी रुचि है, उनकी तो उनकी तो अभी उत्पन्न नहीं हुई भावना। हाँ उनकी आत्म भाव भावना भी उत्पन्न ही नहीं हुई जी है ना। और जिनकी आत्म भाव भावना उत्पन्न हो गई है जी ना, तो वो उत्पन्न हुई है, उसमें उसका कारण है भैया पूर्व जन्म में उसने थोड़ी बहुत सुना है चर्चा, तो चर्चा सुन सुन करके धीरे धीरे दृढ़ होती है ये भावना, है ना। जी महाराज। और ये भावना दृढ़ होती है जब पूर्व पक्ष में जब सुन रखा है हमने पूर्व जन्म में, तो उसकी चर्चा होते ही जो ना, मतलब आनंद आता है, उसकी चर्चा होते ही जो ना एकदम से लगता है कि हाँ यार ये विषय तो वास्तव में जो ना, मतलब अपनी रुचि का विषय है, और ऐसा लगने लगता जी है ना। और आत्म विषयक चिंतन फिर प्रारंभ हो जाता है थोड़ा सा कहीं से भी सूत्र मिल जाए, जी ऐसे व्यक्ति को कहीं से भी थोड़ा सा भी सुराग मिलेगा ना, वो उस तरफ प्रवृत्त हो जाएगा। अब जी है महाराज। ना, ऐसा थोड़ी कि मृत्यु को सब लोग नहीं देखते हैं, महर्षि दयानंद जी ने देखा है, केवल महर्षि दयानंद जी ने मृत्यु को नहीं देखा है, लेकिन जी उनकी आत्म भाव भावना पहले से थी, इसलिए उन्होंने देखा जी कि यार ये शरीर मर गया और शरीर पड़ा हुआ है, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो निकल गई, है ना, वो कौन सी चीज है उसको जाना जाए। तो ये जो ना ऐसी चीजें दिखाती हैं कि जो ना, मतलब कि पूर्व जन्म में वो कमा करके लाए हैं, उनका खाते में जो है ना बैलेंस बिल्कुल जीरो नहीं है वो खाते में उनके पैसा है जी पैसे की बात आती है सीए साहब प्रफुल्लित हो जाते हैं जी। हम्म, तो गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी जी, आपने बोला था ना कि पांच तत्व से सभी चीज बनी है, जैसे खम्मा खड़ा है, हम्म, तो खम्मा में कैसे पांच में तत्व? सर गुरुजी मेरे को ये बता दो। मतलब ये खम्भे में देखो आपने ना, आकाश भी है, बिना आकाश के वहां क्रिया नहीं होगी, तो चारों तत्वों में क्रिया डालने के लिए आकाश जरूरी है, इसलिए आकाश तो सब जगह रखना बहुत जरूरी है ना। अपन ये न सोचे भाई आकाश से कुछ बना, आकाश जो ना वह बहुत जरूरी है, आकाश के बिना तो है ना क्रिया बैठेगी ही नहीं। फिर उसमें जल तत्व भी है, जल के कारण से तो जी मिला था वो आपस में, है ना, संगठित हुआ है ना, कोई भी पदार्थ है ना, और जैसे मिट्टी है घड़ा बना है, तो घड़ा हाँ, ये जल से। पक्का है कि भैया जल के कारण से इसको ना, है ना, जो है ना इसमें मिलाया गया है, इसको जोड़ा गया है, तो जल के कारण जी, से जोड़ा गया है, तो अब इसमें जो ना, तो जल। हाँ, तो ये जुड़ गया है जो,
जुड़ गया तो उसमें जल की तो है ना है ही नहीं, तो जुड़, यदि जल खत्म हो जाता तो वापस एकदम वो हो जाता, बिखर जाता। तो जल तत्व ने उसमें कोई ना कोई परिणाम डाला है। इसी प्रकार से अग्नि भी, अग्नि तत्व सब में ही है, मौजूद है, अग्नि तो हर चीज में मौजूद है ना, हाँ है ना। वायु तत्व भी सब में है, वायु तत्व भी है ना, जो ना ये जो हमें हवा जो बह रही है ना, मैंने पहले बताया था, हवा जो बह रही है वो वायु तत्व केवल वो शुद्ध वायु तत्व नहीं है, इसमें वायु तत्व प्रधान है, इसलिए हम इसको वायु बोलते हैं। ये जो जल है, ये जल में जो ना, मतलब इसमें जल प्रधान है, इसलिए हम इसको जल बोलते हैं। नहीं तो इसको तो हम उड़ा देते हैं तेल गरम करके और चीजों को डाल करके उसमें। अब जैसे है ना आटा है, अब आटा है, आटा कितना बुरबुरा है, बिल्कुल एकदम फेनाएंगे, और पूड़ी बनती है, पूड़ी में जो है ना वो जो है बिल्कुल है ना आपस में चिपका हुआ है। तो आपस में चिपका हुआ है तो चिपकने का जो स्वभाव हुआ वो तो जल के कारण से हुआ ना, के कारण है से। ना। जबकि तेल में डाल करके हमने जल उड़ा दिया, और धूप में रख जी। दो बिल्कुल, है ना। बेसन के हाँ वो पापड़ तो बात बनाते हैं, सही पापड़ बिल्कुल चिपका हुआ होता है ना, जो है। है। पांच जो तीन तत्व है वो तो नहीं है ना उसमें, कौन से? जो रज तम है, जो तमस सत्व है रजस तमस, वो तो तीन गुण है माता जी ना, वो जो तीन गुण है ना, उसमें तो तीन, नहीं हाँ। है ना पत्थर, वो पत्थर में तो नहीं। सत्व रजस तमस भी सब में है माता जी। जी। यदि सत्व नहीं होता ना तो पत्थर हमें है ना उसका ज्ञान ही नहीं होता पत्थर का। देखो, चाहे कोई है ना ग्राह्य बने, चाहे कोई ग्रहिता बने, है ना, मतलब कोई ग्रहण करने वाला है और कोई ग्रहण होने वाला है, दोनों में ही सत्व धर्म है, इसलिए ग्रहण हो रहा है। जी। ज्ञान, कोई हमारी इंद्रियां किसी को देख रही हैं तो इसमें सत्व धर्म है इसलिए देख रही हैं, और वो दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें सत्व धर्म है इसलिए दिखाई दे रहा है। दोनों जगह सत्व धर्म है माता जी। हाँ, ठीक जी है गुरु जी। ना जी मन। ठीक। धन्यवाद गुरु। हाँ जी, हाँ जी राहिल जी। गुरु जी, जी, महाराज जी आत्म तत्व पे एक कविता लिखी थी, मैं 2 मिनट में सुना दूं। हाँ, उसको बाद में लेंगे अपन, कक्षा के बाद में जो ना। हाँ ठीक। हाँ जी। जी। ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। स्वामी जी ये थोड़ा सा मतलब विरोधाभासी लगता है, जैसे आत्म भाव भावना मुक्त हो गई है, तत्व ज्ञानी की हो रही है, ऐसा मतलब आ रहा है। हम्म। मतलब वो आत्म भाव भावना क्या मतलब, वो आत्म तत्व को क्या मतलब, मतलब रोटी खा उसको ली, रोटी खा ली ये तो क्या भूख कर, खत्म हो गई, रोटी खा ली तो भूख खत्म हो गई। आत्म भाव भावना मतलब आत्म तत्व को जान लेना। और उसमें आत्म तत्व को जान लिया है, तो अब उसको जान लिया तो उसका चिंतन समाप्त हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसा। मतलब उसने उसको जान लिया है ना, तो जानने के बाद में फिर कुछ जानना बाकी बचा नहीं है, जानना कुछ बाकी बचा नहीं है, वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। जिज्ञासा खत्म हो जाती है महाराज जी। हाँ, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जान लिया उसने। ओम गुरु जी, हाँ ओम जी। मैं आदरणीय मुकेश जी वाला एक प्रश्न फिर से पूछना चाहूंगा हाँ गुरु जी, पूछो पूछो। जिसमें आत्म ही नहीं है हम्म। और जिसमें आत्म भावना ही नहीं है हम्म। और जिसकी आत्म भावना निवृत्त हो गई, उसमें क्या अंतर है? देखो क्या है, आत्म भाव भावना निवृत्त हुई है जिसमें, तो वो निवृत्त हुई है उसने उसको जानने के बाद में, जिसने जान लिया है, तत्व ज्ञानी महापुरुष जो होते हैं, जिसने उसको जान लिया है, विवेक ख्याति उपलब्ध कि भैया आत्म तत्व इससे पृथक है और ये चित्त है, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो उसने जब जान लिया है तो उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। तो वो है ना, वो तो है तत्वज्ञानी महापुरुष। और जिसके भीतर भी आत्मभाव भावना पैदा ही नहीं हुई है, तो निवृत्त थोड़ी होगी वो। निवृत्त तो तब होगी जब उसमें आ जाए, फिर निवृत्त हो, एक अलग बात है ना। जैसे एक रोगी होता है, उसको भूख ही नहीं लगती है, और एक, है ना, मैं दोनों का उदाहरण देता हूँ, देखो बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों में कई बार ऐसा महसूस किया होगा, कई बार नींद नहीं आती है, या कई बार ना भूख नहीं लगती है ना। कई बार कोई बीमारी में बुखार आ गया, बुखार में भूख नहीं लग रही है ना। तो भूख नहीं लगती है, कई बार ऐसा वैसा होता है, मतलब 2-2 दिन तक भूख नहीं लगती है ना, है ना। अब 2 दिन तक भूख नहीं लग रही है, और एक आदमी है जो भोजन कर ले, भोजन करने के बाद में उसको भी भूख नहीं लग रही है, भोजन उसने कर लिया। अब है ना, एक को नींद नहीं आई रात भर,
नींद ही नहीं आई, उसने गोली खाई तो भी नींद नहीं आई। और एक सो लिया, अब दोनों को सुबह खड़ा करो, दोनों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन परेशान कौन है? जो सोया नहीं है। जो सोया नहीं है वो है ना, क्योंकि उसको उसकी नींद निवृत्त नहीं हुई है, नींद आई नहीं उसको। अंगूर खट्टे हैं। और उसको नींद आकर के खत्म हुई है, आ गई है, उसने नींद ले ली पूरी। अब दोनों की नींद खत्म है, दोनों की नींद खत्म है, दोनों की भूख खत्म है। एक ने भोजन कर लिया है, उसकी भूख खत्म है, और एक को भूख ही लगी बेचारे को। तो परेशान कौन होगा? परेशान होगा वो गोली ढूंढेगा, यार भूख ही लग रही यार, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो आत्मभाव भावना विनिवृत्त होने का मतलब है कि आत्मभाव भावना आई, और आकर के पूरा उसको जान करके, और जानने के बाद में वो उसकी जो जिज्ञासा वो पूरी समाप्त हो गई है। जिसने उसको जान लिया है, तो जान लिया है, तो फिर उसमें फिर दोबारा जानने की कोशिश क्यों करेगा? यही तो है ना, जो है ना वो जो कहा ना, जो प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रांत भूमि प्रज्ञा में यही बात आती है कि प्रांत भूमिता आ जाती है। प्रांत भूमिता मतलब अब जान लिया, अब जानना कुछ बचा नहीं है। जो नष्ट करने लायक है उनको नष्ट कर दिया है, अब नष्ट करने लायक कुछ बचा नहीं है। जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ दिया है, अब छोड़ने लायक कुछ बचा नहीं है। वही तो उसकी प्रांत भूमिता समझाई थी, है ना नरेश जी? जी गुरु जी। हाँ, तो इसलिए दोनों में मैं अंतर तो है। स्वभाव में अंतर पूछता हूँ गुरु जी, दोनों के स्वभाव में क्या अंतर हो सकता है? दोनों के स्वभाव में, वो जो है ना, जो है ना, जैसे जिसको नींद नहीं आई है, अब उसको अभी भी नींद नहीं आ रही है, और जो सो लिया है अब उसको भी नींद नहीं आ रही, पर दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर रहेगा। एक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ताजा रहेगा ना, मेरे को नींद नहीं आई रात। और एक को रात में नींद नहीं आई तो उसको भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो फ्रेश नहीं रहेगा, है ना? ये हम अंतर देख लेते हैं स्वाभाविक रूप से। बस ऐसे ही अंतर जो है ना, जो है जिसने तत्व ज्ञान को जान लिया है, वो बिल्कुल है ना शंका रहित, प्रश्न रहित, बिल्कुल एकदम निर्द्वंद, कोई द्वंद नहीं, कोई है ना, जो है ना, है ना, जो है ना, कोई समस्या नहीं, समाधान सहित, बिल्कुल समाधान, पूर्ण समाधान में जिएगा। एक तो टाटा है, पैसा छोड़ रहा है। हैं? एक तो टाटा जो पैसा छोड़ रहा है, हाँ। सब कुछ छोड़ के आ रहा है। एक अपन है कि आ ही नहीं रहा। आपकी आवाज नहीं जा रही, तो पास में आओ, मैं इसलिए कर देता हूँ। इसको बंद करो। जी, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। जैसे मैं पूछ रहा था हाँ। कि हम लोग सुनते आ रहे हैं जैसे पेड़ पौधों में एक तत्व होता है, फिर सरीसृप वर्ग में 2 तत्व होते हैं, पक्षी वर्ग में 3 तत्व होते हैं, पशु वर्ग में 4 तत्व होते हैं, और इंसान में 5 तत्व होते हैं। तो ये मान ले कि भी पेड़ पौधों में भी 5 ही तत्व होते हैं, खाली प्रधानता एक ही रहेगी। हाँ, ये नहीं, पर ये बात तो ऐसे सुनते हुए नहीं आ रहे हैं अपन कि भैया एक में, उसमें एक है, उसमें दो है, उसमें तीन है। जी। तत्व की बात तो नहीं सुनते ऐसे। वो मुसलमान ने बनाया हुआ है ना। मैं जैसे जो जीवन है ना वो राधा स्वामी की तरफ से कटा है मेरा। हाँ, हाँ। तो उनकी जो किताबें थी उनमें ये चीजें लिखी हुई थी कि जो अपना पेड़ है उसमें जल तत्व प्रधान है। हम्म। ठीक है। बाद में सरीसृप वर्ग है, उसमें 2 तत्व है, पृथ्वी, एक में जल है और एक में अग्नि है। क्योंकि जो काट के दर्द करता है उसमें अग्नि है, और जो काट के दर्द नहीं करता उसमें जल तत्व है। हम्म। फिर तीसरे में परिंदे आ गए, और हाँ। चौथे में चौपाए आ गए, जिसमें खाली एक आकाश तत्व न होके बाकी चारों है, और इंसान में पांचों के पांचों आ गए। हाँ, ये जो कल्पना है ना, ये कल्पना तर्क के आधार पर फिट नहीं बैठेगी। जी और जी हाँ, और ये तो सब में ही सब तत्व है ना? यदि आकाश न जी हो तो कहीं पर क्रिया नहीं होगी, ये बिल्कुल यथार्थ जी मान लेना। आकाश सब जी जगह है ना? सर्वतो गति, आकाश के बारे में कहा गया है। और सब में सब तत्व हैं, पांचों तत्व जो ना सब में है। ये जी भौतिक जो संसार दिखाई दे रहा है, चाहे वो पेड़ पौधों के शरीर हो, चाहे वो है ना मछली आदि के शरीर हो, चाहे वो है ना रेंगने वाले जीव जंतु हैं, चाहे उड़ने वाले हैं, चाहे है ना चलने वाले हैं, और चाहे हम मनुष्य शरीर हैं, है जी ना? जी हाँ, आप देखेंगे सबका जो ना हार्ट का सिस्टम भी एक जैसा है, चाहे वो मछली का हार्ट है ना, और हमारा हार्ट जी है ना, उसमें भी जी खून का निर्माण उसी प्रकार से, और सब जो ना एक जैसी संरचना है, कोई बहुत मतलब अंतर नहीं है यदि देखा जाए तो।
और जी अंतर देखें तो बहुत अंतर है, अंतर भी बहुत अंतर है। जी जैसे दो आदमी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन है ना, जी जी उन दोनों के खून में कितना अंतर है, डीएनए आरएनए बिल्कुल अलग अलग है। हो सकता है दो आदमी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनके जो ना किसी का खून है ना अलग ग्रुप का है, किसी का खून अलग ग्रुप का है, उसका खून उसको नहीं चढ़ा सकते, चढ़ाते ही मर जाएगा आदमी, वो तो है ना। तो कितना जी अंतर जी हो, अंतर भी है बहुत, और अंतर भी नहीं है ना। मतलब ये जी जी संसार जो है ना, बड़ा जिस पक्ष से देखो ना उसी पक्ष से दिखाई देता है। समान देखो तो जी समानता सब में दिखाई देती है ना, कि सब एक जैसे ही हैं, है ना। वो जी है ना, विद्या विनय संपन्न संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो समदर्शी की बात करते हैं तो समदर्शी भी हैं, और अलग अलग जी देखें तो जी अलग अलग भी हैं, सब हैं तो है ना जो है। पर ये जो कल्पना है ना कि भैया उसमें एक महाभूत है, इसमें दो महाभूत हैं और तीन महाभूत हैं, ये कल्पना सही नहीं है। ठीक है जी ओके। जी ओम। और किसी का प्रश्न है इसमें? हम प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी ओम। तो इसमें जो है ना, हाँ 25 सूत्र हो गए हैं मुकेश जी, अब 34 है ना इसमें। हाँ जी जी हाँ, स्वामी जी कितने दिन में हो जाएगा पूरा? हो जाएगा लगभग अपना जो है ना 5-6 दिन में हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ ये है, ऐसी जल्दी क्या है, अच्छी तरह से पढ़ाइए बस। नहीं हो ये नहीं जाएगा है कि 5। लगे रहो। भाई जल्दी से करना है नहीं। हाँ दोनों प्रकार के लोग हैं अपने पाठ में, दोनों का संतुलन अच्छी प्रकार से। अपन मुनि जी आप ही बताओ, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं अपन? स्वामी जी बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हाँ हैं, ऐसे ऐसे ही कोई पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल आप चिंता मत करो, जल्दी नहीं होगी है ना।